हेलो एवरीवन। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो अगर इंडिया में देखें तो शक्ति का विकेंद्रीकरण से मतलब क्या हो सकता है कि एक पावर सेंटर के पास है, उसके बाद पावर राज्य सरकार के भी पास है, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। या फिर पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर राज्य सरकार के पास है, और फिर कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के पास है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। किसको बोल देंगे? तो ये जो परिभाषा है वो समय के साथ थोड़ा चेंज हुआ है। 1992 के पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसका मतलब था पावर सेंटर के पास और कुछ पावर राज्य सरकार के पास। 1992 के बाद ग्राम पंचायत का बात रखा गया कि ये बनना चाहिए। तो उसके बाद पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण और हुआ, मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है, वो कभी बाद में बताऊंगा। पर फिलहाल भी फोकस करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाया गया, उसके पास क्या उसका ढांचा है। तो बनाया क्यों गया? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इंडिया का एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रास रूट पे एडमिन करने के लिए, एडमिन प्रशासन को चलाने के लिए दिक्कत होती थी, और उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का आइडिया आया। तो लोकल गवर्नमेंट आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट जो होते थे, प्रॉब्लम्स जो होते थे, लोगों की जो इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो सकती थी, डेवलपमेंट का काम था जो ग्रास रूट लेवल पे होना था, वो पंचायती राज बोल लीजिए, इसके आने के बाद वो स्टार्ट हुआ। अब पंचायती राज के नीचे क्या क्या लेवल है वो बहुत लोग को थोड़ा मुश्किल होता है समझने में कि व्हाट इज़ वार्ड परिषद फिर क्या है, फिर पंचायत समिति कैसे आया, या फिर जिला परिषद फिर कैसे आया, इलेक्शन कैसे होता है। तो भी थोड़ा सा फोकस हम उस पर करेंगे। शायद ये वीडियो लंबा होगा तो मैं ब्रेक करके व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा आप लोग को। सबसे पहले ये जानें कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक स्टेट उठा लेते हैं, जैसे झारखंड एक स्टेट उठाते हैं। एक झारखंड इतना बड़ा एक स्टेट हुआ, उस झारखंड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव होंगे, उस गांव में बहुत सारे छोटे 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 वार्ड, मतलब समझ लो कि एक गांव में छोटा छोटा मोहल्ला, राइट, पॉपुलेशन के आधार पर मोहल्ला हो गया, गली, ये गली का ये वार्ड हो गया, उस गली का नाम वार्ड नंबर समथिंग, या मोहल्ला है उसका वार्ड नंबर इसके अंदर वो आता है। तो इस तरह से हायरार्की बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग वार्ड को समझते हैं कि वार्ड क्या होता है। कि आप एक झारखंड स्टेट को लिए, झारखंड स्टेट में मान लो एक और एग्जांपल ले लो, एक डिस्ट्रिक्ट को ले लो, जैसे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब उस कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बहुत सारे गांव होंगे, लाइक जयनगर हो गया, जो और फिर समथिंग बहुत सारे गांव हैं, ताराटाण समथिंग, जो भी गांव नाम देख लेना अपना। और उस गांव के अंदर छोटा छोटा कस्बा होगा। तो जो छोटा छोटा जो कस्बा होता है ना, गांव के अंदर जो एकदम सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को हम लोग कहते हैं वार्ड। और यहाँ पर वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, हर एक 5 साल में होता है, हम लोग जाके वोट भी करते हैं। तो ध्यान देना ये कि इस छोटा सबसे स्मॉलेस्ट इकाई जो वार्ड है, जो एक गांव के अंदर है, वो वहाँ पर 5 साल में वोटिंग होता है, और उससे जो लोग, हम लोग जो चुनते हैं उसको कहते हैं वार्ड सदस्य, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट जाकर के वोट देते हैं, ईवीएम से वोट देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वार्ड सदस्य। अब यही छोटे छोटे जो वार्ड सदस्य हैं जो एक गांव के अंदर है, छोटे छोटे वार्ड सदस्य जो एक गांव के अंदर हैं, वो मिल के आपको ग्राम पंचायत बनाता है। फिर से सुने, छोटे छोटे जो वार्ड सदस्य जो हम लोग चुने हैं एक गांव में, वो मिल के एक ग्राम पंचायत बनाता है। मतलब ग्राम पंचायत वार्ड से थोड़ा सा ऊपर हुआ, मतलब एक गांव में पहले छोटा वार्ड था, बहुत सारे छोटे छोटे वार्ड मिला करके एक गांव हुआ। तो वार्ड सदस्य
मिल करके एक ग्राम पंचायत बना दिए। अब बहुत सारे गांव मिलकर, मतलब बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति बनाती है। मतलब थोड़ा सा और ऊपर चले, मतलब हम थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। पहले वार्ड की बात कर लिए, फिर ग्राम पंचायत की बात कर लिए, अब हम लोग ग्राम समिति की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना 3-4 गांव मिला करके ग्राम समिति बनाए, और यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन होता है ना, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि एक बार तो हम लोग इलेक्शन तो दे दिए ना, हम लोग इलेक्ट तो किए ना, इलेक्शन किए हम लोग, इलेक्ट किए वार्ड परिषद, तो इलेक्शन में वार्ड परिषद को चुने, तो वार्ड परिषद ही मिल के ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करता है। उसके लिए हम लोग दोबारा वोटिंग नहीं करते हैं। 3 स्टेप समझ गए। चौथा, अब ग्राम समिति, ठीक है, अब ग्राम समिति मिल के एक डिस्ट्रिक्ट में, जो हम कोडरमा का एग्जाम्पल लेते हैं, कोडरमा झारखंड का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में ग्राम समिति के लोग नहीं, यहाँ लोग मत बोलिए, ग्राम समिति मिल करके एक जिला परिषद बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट परिषद बोलो या जिला परिषद बोलो, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इलेक्शन होगा, हम लोग इलेक्शन देंगे, हम लोग इलेक्शन इलेक्ट करेंगे पीपल को, लेकिन सभी सीट के लिए नहीं। एग्जाम्पल, अगर 100 सीट है जिला परिषद के लिए, तो हो सकता है 80 सीट पे हम लोग वोट करेंगे और 20 सीट कह सकते हो रिजर्व है, MP MLA उसमें घुसते हैं, कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो भी उसमें घुसेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो वार्ड में इलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए इलेक्शन नहीं करते हैं, वार्ड वाले ही मिल करके सदस्य बनते हैं, और जिला परिषद के लिए भी हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, पर सारे सीट के लिए वोटिंग नहीं करते हैं। तो लोकल लेवल पे ये 3 चीज जो है वो हायरार्की बताया, मतलब मैंने बताया। समरी एक बार अगर हम ले लेते हैं, सबसे छोटा क्या, वार्ड, बहुत सारे वार्ड मिल करके क्या, पंचायत, ग्राम पंचायत, बहुत सारे पंचायत मिल करके क्या, पंचायत समिति, और बहुत सारे पंचायत समिति मिल करके क्या, जिला परिषद। ओके, अब अगर ये क्लियर ना हुआ तो मेरे को बताना, अगले वीडियो में फिर से इसको क्लियर कर लूँगा। ओके, चलो बाय।